आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। वह अजीब सी स्त्री, लोग बताते हैं कि जवानी में वह बहुत सुंदर स्त्री थी। हर कोई पा लेने की जिद के साथ उसके पीछे लगा था, लेकिन शादी उसने एक बहुत ही साधारण इंसान से की थी, जिसका ना धर्म मेल खाता था ना कल्चर। वह सुंदर भी खास नहीं था और कमाता भी खास नहीं था। बहुत बड़े रसूखदार और अच्छी पोजीशन वाले अनगिनत रिश्ते उसके पास आए, अनगिनत प्रेम निवेदन उसके पास आए, लेकिन उसने जिसे जीवन साथी चुना वह इन सबसे कमतर था। लोग उस स्त्री के बारे में सुनते तो सामाजिकता में पगे रटे रटाए वाक्य दोहरा देते, जैसे कि बहुत सुंदर स्त्री की अक्ल घुटनों में ही होती है, नखरे निकल जाने के बाद ऐसे ही मिलते हैं, ज़्यादा भाव खाने वालों को कोई भाव नहीं देता, और भी कई चीज़ें। उस स्त्री को ऐसे किसी बीज वाक्य से सरोकार नहीं था। वह अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ खुश थी, सुखी थी। फिर उसकी कहानी एक पत्रकार ने सुनी। उसे उसकी कहानी में कई रंग नजर आए। वह उस स्त्री के पास गया। पत्रकार उसकी सुंदरता देखकर दंग था। आज भी वह बेहद सुंदर और जहीन थी। पत्रकार ने विनम्रता से उस स्त्री को साक्षात्कार के लिए निवेदन किया। वो स्त्री जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। बोली, मेरा इंटरव्यू पूरा करने से पहले या तो तुम बीच में भाग जाओगे या फिर अपनी पारंपरिक सोच को मिक्स करके अपने ही कहानी सुना दोगे, इसलिए मैं कोई इंटरव्यू देने की इच्छुक नहीं हूँ। आप चाय पीजिए, रुखसत लीजिए। पत्रकार के जीवन का ऐसा पहला वाकया था जब एक ही वाक्य में उसका खुद का इंटरव्यू हो गया था। वह संभला और जैसे तैसे उसने इंटरव्यू के लिए उस जहीन स्त्री को राजी कर लिया। पत्रकार ने पूछा, आप बहुत सुंदर हैं। बहुत स्त्रियों को आपकी सुंदरता पर रश्क होता है, आप इसे कैसे लेती हैं? स्त्री ने पत्रकार को देखे बिना बाल झटकते हुए जवाब दिया, बकवास सवाल, मेरे सुंदर होने में मेरा कोई योगदान नहीं है। ये सुंदरता कुदरत ने मुझे दिया, इसे मेरी उपलब्धि ना कहें आप। अगर मैं इतराती हूँ तो मेरा इतराना गैर वाजिब है। दैहिक सुंदरता पूर्ण सुंदर होना नहीं है। पत्रकार असहज हुआ, दूसरा सवाल किया, आपने कभी कोई सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया? आप विश्व की कोई भी प्रतियोगिता जीत सकती थी। स्त्री ने इस बार पत्रकार की नज़रों में नजरें डाल दी। पत्रकार उसके तेज का सामना नहीं कर पाया। उसने नजरें झुका ली। स्त्री बोली, सुंदरता में प्रतियोगिता कैसी? सब अपने अपने हिसाब से सुंदर हैं। गोरी चमड़ी सुंदर क्यों है? बहती नदी को देखिए कभी, जहाँ जहाँ वह गहरी है वहाँ वहाँ सांवली हो जाती है। किसी से सुंदरता की प्रतियोगिता जीतकर आप सुंदरता के मानदंड स्थापित करना चाहते हैं। सुंदर लोग आपने देखे नहीं। मेरी झुर्रियों वाली दादी मेरी नज़र में सबसे सुंदर महिला है। आपकी माँ आपकी नज़र में सबसे सुंदर हो सकती है। आपकी अपनी पत्नी अपने पिता की नज़र में सबसे सुंदर होगी। आपकी बहन किसी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी लग सकती है। गुलाब सुंदर या चमेली, ये वाहियात प्रतियोगिता है। आगे पूछिए। पत्रकार बोला, जी आपके संबंध बड़े और रसूखदार लोगों से रहे। फिल्म के हीरो भी लट्टू थे आप पर, ऐसा सुना है। फिर शादी आपने एक बहुत ही साधारण इंसान से की। साधारण मतलब लो प्रोफाइल। वैसे आपने चुना है तो असाधारण भी हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? स्त्री बोली, देखिए पत्रकार महोदय, मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं देती क्योंकि आपके तथाकथित सभ्य समाज में मैं किसी का आदर्श नहीं हूँ। स्त्रियाँ मुझे फॉलो नहीं कर सकती। उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे खुद पर प्रयोग कर सकें। मैंने खुद पर प्रयोग किए और सुंदर रसूखदार लोगों से मोहभंग होने के बाद मैंने एक असाधारण पुरुष, जिसे आप साधारण कहते हैं, को अपना जीवन साथी बनाया। मेरी कहानी किसी के काम नहीं आएगी, इसलिए मैं अपनी कहानी जीना चाहती हूँ, बांटना नहीं। स्त्री के सहज चेहरे पर वितृष्णा फैलने लगी। वह खामोश हो गई। उसने पत्रकार को चाय दी और खुद भी चाय के घूंट भीतर उतारने लगी।
पत्रकार को लगा यह स्त्री इंटरव्यू के बीच से उठ जाएगी, लेकिन स्त्री ने एक क्षण रहस्यमयी चुप्पी साधे रखी। पत्रकार चुपचाप उस अजीब स्त्री को देखता रहा। चाय के एक एक घूंट के साथ उसकी वितृष्णा कम होती गई। जल्द सहज होते हुए वह बोली, सॉरी। फिर उसने एक अजीब सी स्माइल दी और बोली, जिन लोगों को आप रसूखदार कह रहे हैं, दरअसल वे रसूखदार नहीं होते। ये रसूखदार आदमी तमाम सृष्टि का उपभोग कर लेने के वृत्ति के साथ ऊपर तक भरे हैं। उन्हें जिंदगी में सब संगमरमर का चाहिए। खुद वे बेशक उबड़ खाबड़ खुरदुरा पत्थर हों। आप हैरान होंगे कि तमाम रसूखदार लोगों की चाह मैं नहीं थी, मेरा जिस्म थी। मुझे पुरुष की वृत्ति मालूम थी। पुरुष ने जिस्म मांगा, मैंने दिया। मैंने वही तो दिया जो उसने मांगा। लेकिन जिस्म भोगने के बाद मैं चरित्रहीन थी और वह चरित्रवान थे। मुझे पुरुष की रमज समझ आ गई थी। मुझे याद नहीं कि कितने पुरुष थे, लेकिन जितने थे सब मेरी देह से प्रेम करने वाले थे और सब मुझे चरित्र का प्रमाण पत्र देकर गए। मुझे हैरानी हुई कि किसी को मैं देह और चरित्र से आगे नजर ही नहीं आई। मैंने एक अंग्रेजी फिल्म देखी जिसका एक संवाद मेरे जहन में अटका रहा कि प्रेम के वहम में ज़्यादा दिन अटके मत रहो, पहले सेक्स करो फिर प्रेम करो। मुझे हैरानी हुई कि प्रेम के लंबे चौड़े दावे करने वाले पुरुष सेक्स के बाद भागते नजर आते हैं। वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, शायद अमीर थे, जबकि अफोर्ड करना समझते हैं ना आप। स्त्री को अफोर्ड करना हर पुरुष के वश का नहीं है। तमाम पुरुषों के घर में जो स्त्री है ना, वह स्त्री नहीं है। स्त्री की चलती फिरती वो लाश है। जिंदा स्त्री अफोर्ड करना इस मुल्क के पुरुषों के लिए लगभग असंभव ही है। पति का तो अर्थ ही मालिक है। मालिक या तो गुलाम रखते हैं या वस्तुएं। पुरुष क्या, ये मुल्क ही जिंदा स्त्री को अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरे मुल्क की चेतना में ही पितृसत्ता भरी है। पत्रकार ने रीढ़ सीधी कर ली। वह आगे बोली, एक दिन एक असाधारण पुरुष मेरी जिंदगी में आया। जब एक रसूखदार पुरुष मुझे चेतन अवस्था में अपनी बड़ी सी गाड़ी में फेंक कर जाता रहा। वह असाधारण पुरुष मुझे नहीं जानता था। मेरा जिस्म लहूलुहान था। उसने मुझे उठाया और हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। मेरा मेडिकल हुआ जिसमें रेप की पुष्टि हुई। मेरे चेतना में आने तक वह पुलिस से यातना झेल चुका था। उसका बचना मेरे बयान पर ही टिका था। मैं चेतना में जब आई तो देखा कि मेरा पूरा जिस्म पट्टियों में जकड़ा है। मुझे बताया गया कि पुलिस ने उसे ही उठा लिया है जो मुझे गोद में उठाकर यहाँ लाया। अपनी रिंग और गले की चेन डॉक्टर के पास रख गया कि मैं नहीं लौटूं तो इसे बेचकर बिल चुका देना। उसी रिंग और चेन से पुलिस का शक और गहरा हो गया कि यह इन्वॉल्व हो सकता है। मैंने किसी के खिलाफ शिकायत नहीं लगाई। वह असाधारण पुरुष लौट आया। उसने मुझे देखा। मैं तो टूटी फूटी पट्टियों में बंधी थी, लेकिन उस पुरुष का वह देखना अद्भुत था। हजारों खा जाने वाले नजरों से अलग कोई नज़र थी जो भीतर तक उतरती चली गई। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उसका स्पर्श अद्भुत था। वह पुलिस थाने से लौटा था, लेकिन उसने अपनी व्यथा नहीं गाई। वह धीरे से बोल पाया, ठीक हो। मेरी आंखें स्वतः बंद हो गई। कोई भी संवाद इतना मीठा नहीं था आज तक जितना कि ये था। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़ा। मैं भी होले से कह पाई, हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। उसने अपनी उंगली के पोर से मेरी आंखों का आंसू उठाया और आसमान में उड़ा दिया। बोला, मेरे होते मन नहीं भरना, मैं हूं ना। आज तक इतना बड़ा आश्वासन भी कभी नहीं मिला था मुझे कि मैं हूं, मन छोटा नहीं करना। उसने मुझे सहारा देकर लिटाया। पूछा, आपके घर मैसेज कर दूं? आपका कोई पता नहीं मिला हमें। मैंने कहा, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, जबकि मेरे घर में सब हैं, लेकिन मेरी प्रयोग धर्मिता से डरे हुए थे। मैं उन्हें इत्तलाह नहीं करना चाहती थी। वह असाधारण पुरुष बोला, मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, आप मेरे घर चलना पसंद करेंगे? मैंने पूछा उससे, मेरी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी आपने? वह थोड़ा रुआंसा हुआ, बोला, हाँ पढ़ी। आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया? रिपोर्ट करते ना उनके खिलाफ। मुझे दर्द था तेज। मैंने कहा, मैं निपट लूंगी उनसे। उस पुरुष ने अगला सवाल नहीं किया। बोला, आराम कीजिए, ठीक हो जाइए पहले, फिर निपट लेना।
मुझे लगा यह मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण पुरुष चरित्र प्रमाण पत्र दे न दे, लेकिन जहन में जरूर तैयार कर लिया होगा। बड़ी सोसाइटी भी जब वहीं अटकी है तो यहाँ तो चरित्र बड़ा फसादा होगा। हॉस्पिटल का बिल मैं भर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं भरा। उसकी रिंग और चैन बिक गई। वह मुझे अपने घर ले आया। एक साफ सुथरा साधारण सा घर था। करीने से सजे घर में मेरी नज़र एक बड़ी अलमारी पर पड़ी जिसमें अनेकों किताबें थी। पता चला कि वह साधारण पुरुष दरअसल साधारण नहीं है। उसकी अलमारी में एक से एक बेहतरीन किताब रखी थी। मालूम हुआ वह नास्तिक है। आज तक जितने पुरुष मिले सब आस्तिक थे। कोई गले में लॉकेट डाले था, कोई उंगली में नग पहने, कोई माथे पर तिलक लगाए। इसमें जो था सब अपना था, दिखावा नहीं था रत्ती भर। उसने मेरे आराम का प्रबंध किया। मेरे पास बैठा रहा कई घंटों तक। मेरी पसंद की उसके पास बहुत किताबें थी, लेकिन अद्भुत यह था कि उसकी अलमारी में वह किताब भी थी जिस पर बनी फिल्म मेरे जहन में थी। उस किताब में उसने कुछ वाक्य अंडरलाइन किए हुए थे कि स्त्री प्रेम पाने के लिए सेक्स करती है और पुरुष सेक्स पाने के लिए प्रेम लुटाता है। मेरी पूरी जिंदगी इसी एक वाक्य में बंधी थी। एक दूसरा वाक्य जो मेरे जहन में अटका था कि प्रेम के भ्रम में अटके मत रहो, पहले सेक्स करो फिर प्रेम करो। पढ़ने वाले ने उस वाक्य के नीचे लिखा था कि ऐसी स्त्री इस मुल्क में नहीं मिलती, लेखक महोदय। फिर मुझे हंसी आ गई। मैं हूं ना। मैं खुद को आईने में देखी। मैं तो बची ही नहीं थी। जिस देह को मैं समझती थी वह तो जगह जगह से चोटिल थी, लेकिन भीतर जो कोई और आकार ले रहा था वह मैं नहीं थी। मेरा पुनर्जन्म हो रहा था। मैं अब सिर्फ उस पुरुष को पढ़ती थी। 1 साल मैं उसके घर रही। 1 साल उसने मेरे देह को नहीं छुआ। हाथ पकड़कर बहुत बार उसने चुमा, माथा चुमा, लेकिन वह एक आत्मीय स्पर्श था। एक दिन मैंने उसके रिंग और गले की चैन उसे लौटा दी। वह हैरान हुआ, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि इसे बिकने नहीं दे सकती थी। अपने पास रखना चाहती थी सहेज कर कि जब भी महंगे गहने पहनने होंगे तो इन्हें पहनूंगी। बिल के पैसे देकर जाती, लेकिन इस गहने से बड़ा गहना मुझे मिल गया है तो यह गहना लौटा रही हूँ। उसे मैंने मेरा इतिहास बताया, मेरे अफेयर बताया कि मैं देह के तमाम प्रयोग करके आज यहाँ अटकी हूँ। वहाँ देह कहीं है ही नहीं। वह वो किताब उठा कर लाया। उसने अपने हाथ से लिखी एक और पंक्ति दिखाई कि ऐसी कोई स्त्री मिली तो मैं उसके सक्षम विवाह प्रस्ताव अवश्य रखूँगा। उसने पूछा, मुझसे शादी करोगी? उसके पास लिविंग का ऑप्शन भी था। 1 साल में पास पड़ोस कितनी बातें करता था, लेकिन उसने कभी कान नहीं धरा। वह परंपरावादिक आधुनिक इंसान था जो अब तक मिले हुए आधुनिकता के छद्म भेष में परंपरावादी थे, जो लिव इन में रहना चाहते थे। अनगिनत प्रस्तावों के बाद यह प्रस्ताव मुझे भीतर तक भिगो गया। सच में एक असाधारण आदमी साधारण भेष में ढका था। मैं किस्मत वाली रही कि वह मुझे मिल गया। स्त्री के चेहरे पर गहरा संतोष पसर आया। कोई अलौकिक तेज उसके चेहरे पर दीप्त होने लगा था। पत्रकार ने आज उस अजीब स्त्री में स्त्री घमासान के नए पक्ष चिन्हित किए। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।